ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि आप क्या हो, क्यों हो, क्या करने आए हो, इसका कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, जो किसी को पता नहीं है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का एक अपना रियलिस्टिक इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको अपने बारे में फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया नहीं है, तो आप गलतफ़हमी में जियोगे। छोटी चीज़ें हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें इनसिग्निफिकेंट हैं हमारी लाइफ के लिए, जो कि किसी के लिए माइलस्टोन हो सकता है। हम जो हैं, हम अपने आप को भूल गए हैं। लाइट खुद ही नहीं दिख रही है, तो लाइट देखने की जो जर्नी होती है, वो स्पिरिचुअल जर्नी होती है। तो आप ध्यान हो गया, माइंडफुलनेस हो गया, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो गए, बीइंग प्रेजेंट हो गया, वो एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है उसके लिए। वो लाइट को देखने की जो प्रक्रिया है, ज़्यादातर वो आध्यात्मिक मार्ग से जल्दी दिखती है वो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है मेरी कलम। दोस्तों, आज विवेक सिंह जी के साथ बातचीत का ये भाग 2 है। अगर आपने भाग 1 मिस कर दिया है तो उसे YouTube पर अवश्य देखें। विवेक जी ने जो किताब लिखी है उसका नाम है बाय द फ्लोइंग रिवर। आइए कंटिन्यू रखते हैं अपनी बातचीत विवेक जी के साथ। विवेक जी, एक पॉइंट आता है जिसमें कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो वापस आता है। पहले तो उस वापस आने से पहले उसको ये इनसिक्योरिटी होती है। इज शी स्लीपिंग विद समवन एल्स? हुँ, हुँ, इज शी हैविंग एन अफेयर विद समवन एल्स? हुँ, वो फोन भी नहीं उठाती। हुँ, हुँ, ये जो शक का हुँ, बीज है, हुँ। इसका क्या मतलब, आप क्या सोल्यूशन ऑफर करते हैं? ह्यूमन थिंग है, आप अपने पार्टनर से दूर हो, आपको पता नहीं है आप उनके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। अब शायद कहीं लगाव भी है, आपका अटैचमेंट भी है, यू डोंट वांट टू लेट दैट गो, हम्म। दैट ब्रिंग्स इनसिक्योरिटी। इट्स वेरी नेचुरल ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो हम मतलब क्या कर सकते हैं लाइक नॉट टू सफर फ्रॉम दिस इनसिक्योरिटी? एक्सेप्ट इट कि एक्सेप्ट इट। ये दिस दिस इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। हम्म। मुझे लगता है क्या कि इसको अगर हम शायद ओवरकम करने की कोशिश करेंगे तो दैट विल कॉम्प्लिकेट द मैटर। हम्म। आप इंसान हो, आप एक रोल प्ले कर रहे हो, उस रोल प्ले का एक हिस्सा है ये। राइट। आपके पास इट्स नॉट ओनली अबाउट रिलेशनशिप्स, एवरीवेयर आई गेस। इट्स अबाउट जॉब, इट कुड बी अबाउट योर चिल्ड्रन, इट कुड बी अबाउट योर हाउस, कार, एनीथिंग, हम्म। राइट? तो आपने इतने सारे पोजेशंस एक्वायर कर लिए या फिर इतने आपके कनेक्शंस एस्टैब्लिश हो गए, आपको उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा है एज़ अ ह्यूमन, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, फ़ायदा मिल रहा है ना आपको। तो आपको जहाँ से फ़ायदा मिल रहा है वहाँ जाने का डर भी रहेगा, फ़ायदा विल लीड टू फ़ियर। तो या तो आप इनसे अपने आप को डिटैच कर लो, या फिर एज़ अ ह्यूमन हो तो आप इसको एक्सेप्ट करो कि ठीक है, दैट कम्स विद द पैकेज। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वंस इन अ व्हाइल इनसिक्योरिटी होगी, दूर रहोगे तो इनसिक्योरिटी होगी। फिर क्या कर सकते हैं इसके लिए? बात कर लो, जी। बी क्यूरियस, या। टेक इंटरेस्ट इन योर पार्टनर, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, अपनी लिसनिंग को डीप करो। या कहीं डाउट आ रहा है तो अ, पूछ लो, जजमेंट में मत फंसो, क्या हो रहा है उसके लाइफ में, कौन आ रहा है, किससे बात कर रहा है, कर रही है, पूछ लो। विवेक जी, एक पॉइंट पर आप जब वापस आ जाता है प्रोटैगनिस्ट, तो वो बोलता है कि हाँ सब अच्छा है, सब ठीक है। शी हम्म, प्रिपेयर्स लंच फॉर मी, हम्म, शी प्रिपेयर्स माय मील्स फॉर मी, हम्म, एवरीथिंग इज ओके, बट द स्पार्क इज मिसिंग। हम्म। तो ये स्पार्क प्लग कहाँ मिलता है? मुझे लगता है क्या कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिलेशनशिप में काम बोरियत। काम करना होता है। हाँ जी, यू हैव टू वर्क ऑन अ रिलेशनशिप। डेफिनेटली। हाउ हाउ? सबसे पहले तो मुझे लगता है क्या कि
समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक दूसरे को। अगर आप 100 लोगों से बात करोगे तो 99 लोगों की ये कंप्लेन है कि उनका पार्टनर उनको नहीं समझता है, हम्म। उनका बॉस उनको नहीं समझता है, राइट। उनके मम्मी पापा नहीं समझते हैं, भाई नहीं समझता, बहन नहीं समझती है, बच्चे नहीं समझते हैं। तो ये समझ हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा समझ का नहीं होना रोड ब्लॉक है। अब उनको समझने के लिए पहले आपको अपने आप को समझना होगा। हम्म। हम लोगों को अपनी भी समझ नहीं है। बिल्कुल। वी हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट वी आर हमारा क्या मेंट फॉर। पोटेंशियल हाँ, है। क्या हाँ। पोटेंशियल है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतना प्रेशर है, आपके ऊपर ईएमआई का प्रेशर है, कार लोन का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, ऑफिस आने जाने का ट्रैफिक का प्रेशर है। मुझे तो लगता है क्या कि जो शहर का जो जीवन है आजकल, जब हम लोग बड़े हो रहे थे, छोटे शहरों में रहते थे, तो बहुत शांति थी। अब तो इतने स्ट्रेस में हो आप कि आपके लाइफ में जो सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ है ना, उसके लिए टाइम ही नहीं है। पार्टनर। नहीं, नहीं, एनीबडी। सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ की बात मैं कह रहा हूँ कि मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाई आर यू हाँ, हियर? मीनिंग ऑफ लाइफ। एक समय के बाद शायद 30 तक समझ में नहीं आता है, 35-35, 40-40 क्रॉस करोगे तो ये सवाल खटकना शुरू हो जाता है कि अच्छा, क्यों हो तुम इस धरती पर? क्या कर रहे हो तुम? तो उसका जो जवाब ढूँढना है, उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। और हमारी आदत इतनी खराब हो जाती है जब तक हम रिटायर करते हैं, ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर वो बेचारे लेज़ अराउंड कर रहे होते हैं। या बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं, रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी पार्ट टाइम ढूँढ लेते हैं, उसमें बिज़ी हो जाते हैं। हाँ। 80 साल तक वो काम कर रहे हैं बेचारे। हम्म। तो पता ही नहीं है, ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि आप क्या हो, क्यों हो, क्या करने आए हो? इसका कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, जो किसी को पता नहीं है। वो लोगों को पता नहीं है, उनके मम्मी पापा को पता नहीं था, सीखेंगे कहाँ से? तो हम खुद ही डिसोल्यूशन है, अपने आप को नहीं समझ पा रहे। अपने आप को समझ नहीं पा रहे तो दूसरों को समझना और भी टफ है। तो हम बस गोल गोल घूमते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है क्या कि किसी और को स्पार्क क्रिएट करने के पहले खुद का। अपना स्पार्क पहले यस। क्रिएट करो। राइट। तो यही विवेक जी, शायद आपको मालूम नहीं होगा, हमारा जो चैनल का जो एंथम है वो ये है, खुद को जानो तुम क्या हो, ओके, पहचानो तुम क्या हो। वाह, सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंथम, आपके साथ में शेयर करूंगी। श्योर। जी। विवेक जी, तो ये तो रही प्रोटैगनिस्ट की और उनकी वाइफ की बात, वो वापस आ जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग जंक्चर था कि जहाँ पर उनकी अब जो नौकरी वो लेते हैं, वो द रिवर करके कुछ था, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा। तो उनके सीईओ से उनको मिलना होता है, और जो सीईओ निकलते हैं वो वही गुरुजी निकलते हैं जिन्होंने उनको ऋषिकेश में मेंटोर किया होता है। तो ये थिंकिंग, ये जो एंडिंग थी, ये आपके दिमाग में कैसे आई? मुझे लगता है क्या कि जो मटेरियल वर्ल्ड को ऑप्टिमली लीड करने के लिए आपका स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है। राइट। कई बार लोग ये कहते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ, पहाड़ पर चले जाओ, हिमालय पर चले जाओ, संत बन जाओ, वहाँ भी शांति नहीं है। असली टेस्ट यही है। तो आध्यात्मिक आप ऑलरेडी हो, उसको डिस्कवर करने के लिए हो सकता है आपको छोटे-छोटे रिट्रीट्स लेने होंगे, यस, कहीं यस, जाने की दैट्स आवश्यकता ओके, या। होगी। लेकिन आप कितने आध्यात्मिक हो, उसका टेस्टिंग ग्राउंड ये मटेरियल वर्ल्ड है, राइट। ठीक है? अगर यहाँ पर आप बड़ी कंपनी भी चला रहे हो, लेकिन आप शांत भी हो, आपको रात को नींद भी अच्छी आ रही है, आप कुछ फिलैंथ्रोपी कर रहे हो, तो शायद आप सही डायरेक्शन में हो, ठीक है? तो मुझे लगा क्या कि अ, एक आसान रास्ता है कि उसको उम, और मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिकल रास्ता नहीं है ज़्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि जो भी लोग जॉब कर रहे हैं या जॉब ढूँढ रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए के पास ये चॉइस नहीं होता है कि वो नौकरी छोड़ दें, बिकॉज़ बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं आपके। यस। बच्चों को स्कूल भेजना है, आपके बच्चों को अमेरिका भेजना है, मम्मी-पापा का ध्यान रखना है, बहुत सारे और भी कमिटमेंट्स होते हैं, आपका हेल्थ केयर के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो एक बार वो डिस्कवर कर लो और आके उसको अप्लाई करो अपनी नॉर्मल लाइफ में।
बेस्ट तरीके से तुम कैसे कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे आप एज़ एन एंटरप्रेन्योर उसको अप्लाई करो, या फिर कहीं अगर आप नौकरी कर रहे हो तो अपने जॉब में भी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया है कंपनीज़ में, दे हैव बीन एक्सट्रीमली सेज, और मैंने खूंखार लोगों के साथ भी काम किया हुआ है। तो उम, यहाँ पर अगर आप करोगे, उम, आपका आपकी फैमिली का होना ज़्यादातर लोगों के लिए, आपके बच्चे का होना, आपके पार्टनर का होना, आपकी नौकरी का होना, आपके मम्मी-पापा का ध्यान रखना, ये सब ह्यूमन एक्सपीरियंस का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। सबको छोड़ दो, संत बन जाओ, हुँ, वहाँ उसके बाद भी मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों को शांति नहीं मिलती नहीं है। मिलते। हैं? तो आप आ जाओ वापस, जो-जो आपने आध्यात्मिक एक्सप्लोरेशन किए हैं, उसको अप्लाई करो और इन लाइफ़ को इम्प्रोवाइज़ करो। तो वही हो आइडिया था क्या, कि वो जो व्यक्ति है, कि वो आध्यात्मिक भी उतना ही है जितना वो मटीरियल है। यस। तो मुझे लगा कि दैट विल बी अ गुड एग्जाम्पल फॉर द पीपल टू फॉलो। जी। जी। विवेक जी, इसी क्वेश्चन को ही मैं आगे लेकर जाऊँगी। आपका जो ये है कि आप अपनी जो भी आपने सीखा उसको आप रियल लाइफ़ में भी अप्लाई करो। हुँ, हुँ। तो आप खुद एक स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग हैं, आप रिट्रीट्स भी अरेंज करते हैं। तो आप कितना सक्सेसफुल हो पाए इसको अपनी रियल लाइफ़ में उतारने में? मुझे लगता है कि जो भी मैं पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, शायद मैं कोचिंग भी अच्छी इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं बड़ा ही ऑनेस्ट हूँ यस। अपने आप से, कि और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का एक अपना रियलिस्टिक इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, कि अगर आपको अपने बारे में फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया नहीं है, तो आप गलतफ़हमी में जियोगे, हुँ, ठीक है? तो मुझे लगता है क्या कि मुझे पता है क्या कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद आप थोड़े-से इवॉल्व हो जाते हो, आप अपने आप को देख पाते हो। मेरा पेशा भी कुछ ऐसा है जहाँ की मैं लोगों को उनको देखने में हेल्प करता हूँ, तो मैं अपने आप को भी देख पाता हूँ कई बार। हुँ, देखने के लिए कहते हैं कि आपका स्लो लाइफ़, जैसे कि हम टर्निंग टुवर्ड्स कि वो जो है कि मैडनिंग लाइफ़ है कि सुबह से शाम तक आपका दिन पैक्ड है, तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मेरे पास एक चॉइस होता है क्या कि मैं अपने लाइफ़ को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है क्या कि मैं जो भी बातें करता हूँ, जो भी लिखता हूँ, वो मेरे अपने एक्सपीरियंस से, और पहले तो मैं खुद अपने जीवन में उतारता हूँ। मुझे लगता है कि उसका कुछ फ़ायदा है, तो फिर मैं अपने क्लाइंट्स को वो चीज़ें रिकमेंड करता हूँ। जब वो लोग यूज़ करते हैं, उनके लिए वो फ़ायदेमंद होता है, तो मुझे लगता है कि नहीं, वैलिडेट हो गया कि यहाँ सिर्फ़ एक व्यक्ति के ऊपर ये काम नहीं कर रहा है, अलग-अलग डेमोग्राफ़ी के हैं, अलग-अलग ज्योग्राफ़ी के लोग हैं। तो अगर 10, 20, 50 लोगों के ऊपर वो काम कर रहा है, इसका मतलब कि ये ज़्यादातर लोगों के लिए काम करेगा। फिर वो रिकमेंड करूँगा, या फिर मैं ब्लॉग लिख दूँगा, या फिर मैं लोगों के साथ किसी फ़ॉर्म में शेयर कर दूँगा। तो विवेक जी, आप एक हाई प्रोफाइल लाइफ कोच हैं। हुँ, हुँ। तो आप कुछ बताइए हमें कि किस तरह की मतलब ये जो जो लाइफ कोच का जो आपका प्रोफेशन बोल सकते हुँ, हैं, हुँ। तो ये इसमें किस तरह के केसेस आते हैं और कोई केस स्टडी आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? नॉर्मली मैं एग्ज़ीक्यूटिव कोचिंग स्पेस में हूँ, तो जो बिज़नेस रिलेटेड जो चैलेंजेज़ हैं, वर्क प्लेस रिलेटेड जो चैलेंजेज़ हैं, वो लोग मेरे साथ डिस्कस करते हैं, और उसका उनको सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो उसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी बात हो गई, एग्ज़ीक्यूटिव प्रेज़ेंस हो गया, कि जैसे कि आपकी बात को लोग कैसे नोट करें, आपको लोग कैसे सीरियसली लें। इसके बाद जो बहुत सीनियर लेवल एग्ज़ीक्यूटिव्स हैं जिन्होंने सब कुछ कर लिया है, तो कई बार उनको लगता है कि मैंने ये सब क्यों किया? मेरे लाइफ़ का पर्पस क्या है? हुँ, तो उस तरह की गहरी बातें भी अ, होती हैं। फिर जॉब से रिलेटेड, करियर प्रोग्रेशन से रिलेटेड, कि आप करियर में स्टक हो, आपको फ़ास्ट ट्रैक करियर को करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो? आप को जो क्रेडिट मिलना चाहिए आपके काम का, वो नहीं मिल पा रहा, तो आप वो एक्नॉलेजमेंट कैसे कमांड करोगे? वो आप इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हो लोगों को? आप अपने आप को, आप लीडर हो, लेकिन कई बार होता है क्या कि हम प्रोजेक्ट नहीं कर पाते कि हम लीडर हैं। तो अपने आप को प्रोजेक्ट कैसे करोगे?
तो हम सभी लोगों के ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, मेरे क्लाइंट्स के भी ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। टिपिकली होता है क्या कि जो आपके फैमिली के मेंबर्स हैं, वो आपको कहते भी हैं तो आपको सुनाई नहीं देती चीज़ें, हम्म या आपके आसपास के दोस्त हैं, तो अपनी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए वो आपको क्लियरली आपको नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो पाते हैं। वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ प्लीजर्स, हम्म कि हमारे आसपास के चाहे वो आपके पार्टनर हों, फैमिली मेंबर्स हों, हर व्यक्ति आपसे बना के रखना चाहता है। या तो आपको सच बात कौन बोलेगा? कोई है ही नहीं। आप इसीलिए लोग मेरे पास आते हैं। हम्म तो वहाँ पर हम वो बातें करते हैं, जो बातें कहीं और नहीं होती हैं, हम्म कि उनकी जो भी बातें मुझे नज़र आती हैं। एक एग्जाम्पल दीजिए विवेक जी, तो हम समझ पाए कि ये काम हुँ, कैसा है, क्या चैलेंजेस होते हैं और किस तरह से कोचिंग की जाती है। श्योर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास कोई आए हुए थे, वो किसी स्टार्टअप में काम करते थे। वहाँ पर उनके बहुत सारा ई-सॉप्स पड़ा हुआ था, बट वर्क प्लेस डायनामिक्स उनके फ़ेवर में नहीं था। और मेरे पास कॉल आया उनका कि मैं नौकरी छोड़ने जा रहा हूँ, मैं मैनेज नहीं कर सकता हूँ, मेरी इज़्ज़त नहीं है यहाँ पर, मेरी बात कोई सुनता नहीं है। टेन्स ऑफ करोड्स का स्टेक था, ओके, 25-30 करोड़ रुपए टेबल पर थे, जो कि छोड़ के बंदा जाने के लिए तैयार है। दैट वाज हिज पैकेज। नहीं, नहीं, शेयर्स देते हैं ना, ई-सॉप्स अच्छा, बोलते हैं उसको। ओके, तो वो सब काफ़ी उनके पास पड़ा हुआ था, काफ़ी सीनियर लेवल पर थे वो। मेरे साथ बात हुई और मैंने बोला कि चलो देखते हैं। ही वाज़ नॉट सैटिस्फाइड, कंपनी में काम ये करते थे, क्रेडिट कोई और लेकर चला जाता था। कुछ एरियाज़ डिफाइंड नहीं थे कि उसको कौन हैंडल करेगा। तो उसमें जो टॉप मैनेजमेंट था, किसी और को क्रेडिट देता था और काम ये व्यक्ति कर रहा होता था। हमने बात करनी शुरू करी, 2.5-3 महीने के बाद एवरीथिंग वाज़ सॉर्टेड। कहने का ओह, मतलब क्या है कि द पर्सन हैड एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि इसको क्या करना है, कितना करना है। जो कम्युनिकेशन गैप था हुँ, सीईओ के साथ या बोर्ड के साथ, हुँ, वो ब्रिज हो गया। हुँ, नाउ दे वर हैविंग कैंडिड बिज़नेस कन्वर्सेशंस। पहले ये व्यक्ति बोर्ड मीटिंग्स में नहीं जाता था, क्योंकि उसको लगता था इसको इसकी कोई सुनता नहीं है। ही स्टार्टेड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग देयर। कोविड के टाइम पर उसका कंपनी में ज़्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ हाइक मिला था, भले ही 2-4% का मिला हो। इस व्यक्ति को 0 हाइक मिला था, ठीक है? 3 महीने हमने कोचिंग करी, वर्क प्लेस इक्वेशन सही हो गया है, पर्सन बिकेम लाइकेबल ओके, अमंग द कॉलीग्स। जो कम्युनिकेशन गैप था वो ब्रिज हो गया। जिसको चाहिए था, द पर्सन स्टार्टेड आस्किंग फॉर इट एंड दे हुँ, स्टार्टेड गिविंग फॉर इट। दिस पर्सन गॉट 80% हाइक that was unprecedented in his company, and he ended up saving the ESOPs worth tens of crores. इतना तो कभी सुना ही नहीं। Exactly. 80% हाइक तो कभी सुनने में आया ही नहीं। Yeah, मतलब इट्स रियल देन। it's real. There is case study. There's a video recording. I can show that to you. ओके, Yeah, ओके। you can talk to the person. नो, नो, आई ट्रस्ट यू। दैट्स नॉट, इट्स जस्ट दैट आई एम सरप्राइज्ड Yeah, कि इतना भी होता है क्या? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे अपने फिल्टर्स लगे हुए हैं। एक्चुअली आपने मान लो कि मैं 1 सेकंड विवेक हाँ, जी आपको इंटरप्ट करूँगी। आप बिना फ़िल्टर्स के आए हैं इस दुनिया में, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आपको लैंग्वेज का फ़िल्टर नहीं था, आपको अपनी एबिलिटीज़ का फ़िल्टर नहीं था और अब आप दू लोगों के फ़िल्टर में मूव कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स ग्रेट, थैंक यू दैट्स फॉर ऑसम। दैट। मुझे लगता है क्या कि आई एम जस्ट ब्लेस्ड। ईश्वर की कृपा है, ग्रेस है उनका। क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें हमारे लाइफ में होती है, हम कुछ ज़्यादा ही क्रेडिट अपने आप को दे देते हैं। राइट, बट मुझे राइट। लगता है क्या कि ऊपर वाला हमारे लिए हुँ, वो जस्ट कर देता है। वी शुड जस्ट बी ग्रेटफुल। या मैं जानना चाहती हूँ, कोई वुमेन भी आती हैं आपके पास या दीज़ आर ऑल ओनली हाई प्रोफाइल मेन? ऑल ऑफ देम, वुमेन भी आती हैं? लॉट ऑफ देम। ओके, Currently somebody is working with me, who is head of India business ओके, of a large multinational company. राइट। The person is struggling leading the team, ओके, and now I think things are getting better and better week after week. अच्छा। आप सजेशन ऐसे ही क्या देते हैं? आपके पास मैं कौन-सी वो जो चिराग होता है वो कौन-सा चिराग है आपके पास? चिराग नहीं है, मुझे लगता है क्या कि
मैं लोगों को उनको अपने आप को समझने में हेल्प करता हूँ। दूसरा, आई बिलीव इन द ग्रेटनेस ऑफ माय कोची। तो मुझे लगता है क्या कि शायद जो मेरे पास लोग आते हैं वो ईश्वर उनको मेरे पास भेजते हैं जी, और किसी न किसी पर्पस से आए हैं मुझे वो मेरे ट्रू। पास वो तो उनका जो स्पार्क है ना जो शायद उनका बॉस नहीं देख पाता है, उनका सीईओ नहीं देख पाता हुँ, है, वो मैं देख पाता हूँ, हुँ, समझ पाता हूँ मैं उनको और मैं वो स्पेस क्रिएट कर देता हूँ सो दैट दे फ्लरिश। अ, लोग क्रिटिकल होते हैं टिपिकली अगर आप उनको कुछ भी बोल दो तो उनको बुरा लग जाता है, राइट। राइट? क्योंकि हम जब उनको ये बोलते हैं क्या कि ठीक है तुम में ये कमी है, तो हमारा हमारा अपना जजमेंट होता है। टिपिकली क्लोज़ रिलेशनशिप में आप देखोगे आपका पार्टनर हो गया, आपके पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, सबका इंटरेस्ट है आप में। तो आपको ऑब्जेक्टिव फीडबैक नहीं दे सकते। आप अगर नौकरी छोड़ने की बात करोगे, कल को के आपका हस्बैंड बोलेगा कि नहीं, नहीं यार घर कैसे चलेगा? आपको काम करना चाहिए, आप रिस्पॉन्सिबल हो, राइट? तो आपको एक ऑब्जेक्टिव फीडबैक नहीं दे रहा, उनका अपना इंटरेस्ट है। आपकी मदर इन लॉ का कुछ इंटरेस्ट हो सकता है, आपके पेरेंट का कुछ इंटरेस्ट हो सकता है, नहीं, नहीं यार ये नौकरी कैसे छोड़ दोगे तुम, इतनी अच्छी नौकरी है आपकी, राइट? कुछ एक ऐसा व्यक्ति होता है, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता आप में। वो आप हैं? जो भी कोच है, आई थिंक जी, बहुत जी। सारे और भी कोचेज़ या हैं मेरी तरह के। तो वहाँ पर मेरा मेरे क्लाइंट में कोई जजमेंट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट इसका भी नहीं होता क्या कि अगला सेशन ये बंदा करेगा कि नहीं करेगा। हुँ, क्योंकि अगर ये इंटरेस्ट हो गया कि मैं ये बोल दूँगा और मेरा ये जो एंगेजमेंट है वो अगर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर कोचिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। हुँ, अगर आप अच्छे कोच हैं, तो यू विल गो बियॉन्ड दैट। तो होता है क्या कि आप उनको बोल पाते हो। दूसरी बात कि आई एम वेरी आई थिंक हम्बल्ड कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, हुँ, जिनको इतनी अवेयरनेस है कि उनको किसी कोच के पास जाना चाहिए। हुँ, क्योंकि ये अवेयरनेस होना मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। यस। शायद लाखों में, हज़ारों में कोई एक व्यक्ति होगा जिसको लगता है अरे! ठीक है ये प्रॉब्लम है इसको शायद कोई सॉल्व कर सकता है। हुँ, चलो उसको ढूँढते हैं, राइट? तो एक तो वो हो गया। दूसरा कोच आपको वो सारी चीज़ें बोलता है, जो कि आपको कोई और नहीं बोल सकता है। और आप इतने हम्बल होते हो। आई हैव सो मच ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिवरेंस फॉर माय क्लाइंट्स। ज़्यादातर लोगों के साथ जिनके साथ मैं काम करता हूँ, मेरे से उम्र में ज़्यादा बड़े होते हैं एंड दे कम विथ सो मच ऑफ ह्यूमिलिटी कि मैं उनको बोलता हूँ और उनको समझ में आ जाती है चीज़ें हुँ, और उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा ये उनको दिख जाता है। अगर आपको पता चल गया कि चीनी छोड़ देने से आप 20 साल ज़्यादा जियोगे और आपको कोई बीमारी नहीं होगी, तो आपको छोड़ने के लिए कोई मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आपको इनसाइट डेवलप हो गया। तो मेरा काम क्या है? सबसे पहली बात कि आपको सुनना, आपको अपने आप को समझने में हेल्प करना। फिर आपका जो पोटेंशियल है, उसको डिस्कवर करने में गाइड करना और उसके लिए रास्ता क्या बनेगा? वो ढूँढने में आपको हेल्प करना और रास्ता पर चलने के लिए आपको नज़ करना और नहीं चलोगे तो आपको होल्ड टू अकाउंट करना और कॉन्टेक्स्ट ये क्रिएट करते रहना कि क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बस मैजिक हैपेंस सेशन आफ्टर सेशंस। राइट। लोगों के ऐसे अभी मेरे साथ एक बहुत बड़ी कंसल्टिंग कंपनी के को-फाउंडर काम कर रहे थे। सो दैट पर्सन हैड सम लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ अच्छा। दैट वाज़ प्रोलॉन्गिंग फॉर 9 साल से चल रहा था। दैट पर्सन वांटेड टू वर्क इनटू सेल्स लेकिन उनको लगता था कि वो नहीं कर सकते हैं। मैनेजमेंट को लगता था कि नहीं ये व्यक्ति तो ऑपरेशंस वाला है, तो इसको वही वाला काम करवाओ। एंड देन कॉम्पेंसेशन रिलेटेड डिस्पैरिटी थी दूसरे लोगों के बीच में, इनके बीच में। वो इनको लग रहा था कि ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं और करते भी थे तो जो कंपनी के जो बड़े मैनेजर्स थे वो उसको ब्रश असाइड कर देते थे।
one conversation, everything was taken care of. ये कैसी कॉन्वर्सेशन होगी? आई मीन लाइक आई एम जस्ट वंडरिंग। बिकॉज उनको अपने ब्लाइंड स्पॉट्स पता नहीं थे, क्या चीज़ उनको डिसएम्पावर कर रही थी वो पता नहीं थी। क्या डिसएम्पावर करते हैं हमें? अपना सेल्फ इमेज, ओके। हम अपने आप की टांग खींच रहे होते हैं हमेशा, छोटी सी भी गलती हो गई, वी ट्राई टू पुल आवरसेल्व्स डाउन। यस, अपने आप को नीचे करो, छोटी सी गलती होगी आपके दिमाग में रिंग करती रहेगी वो, डेज मंथ्स ईयर्स के बाद डिकेड्स के बाद लाइफ, काश मैंने वो उस समय किया हुआ होता, राइट। जजमेंट अपने बारे में, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे में ये क्वालिटी नहीं है, लेबल्स हमने लगाया हुआ है। यस। तो आप क्या हो? आप लाइट बल्ब हो। आपने क्या किया, कोई इंसिडेंट हुआ, उसके ऊपर एक बैंडेड लगा दिया, फिर बैंडेड लगा दिया, फिर बैंडेड लगा दिया, अब सारे बैंडेड बल्ब के ऊपर आ गया। अब लोगों को तो बैंडेड ही दिख रहा है, आपको भी बैंडेड ही दिख रहा है। मेरा एज ए कोच क्या काम है? आपका वो बैंडेड का एक परत हटा देने का, दूसरा परत हटा देने का, फिर क्या हुआ, थोड़ी सी लाइट हुई, फिर आपको लड़े कुछ और भी निकल सकती है, एक और परत हटा दिया, फिर क्या हुआ, सारे परत हट गए, आप तो लाइट हो, आपको दिख गया कि आप लाइट हो, फिर क्या करो, दुनिया भर में रोशनी फैलाओ। दैट वाज सो ब्यूटीफुल। तो विवेक जी, आप इतने सब लोगों के जीवन में प्रकाश लाते हैं, तो आपने आपका कुछ बैंडेड हटा जब आपने ये किताब लिखी? तो किताब लिखने के पहले ही हट गया था, अच्छा। तभी मैं किताब लिख पाया। ओके। तो मुझे लगा क्या कि ये जो लाइफ में ना चलते रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो नदी से ये प्रेरणा मिलती है कि बस चलते रहो, यस। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, पत्थर आ गया कोई बात नहीं, साइड से निकल जाओ। तो वो जो किताब का टाइटल है बाय द फ्लोइंग रिवर, उसका इंटेंट यही है कि regardless of your conditions, your situations, your challenges, resourcefulness, figure out a way to move forward. हम लोग इतने प्रॉब्लम फोकस हो जाते हैं कि रास्ते दिखने बंद हो जाते हैं। लगता है कि शायद थोड़ा सा डिटैच करके देखो, रास्ता कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा आपकी परिस्थिति से। और एक और मेरे लिए बहुत अच्छी डिस्कवरी रही लाइफ की कि अब शायद मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया हूँ चेंज से, या मेरे जीवन में अगर कोई सो कॉल्ड डिसरप्शन होता है या डिस्कम्फर्ट आता है, तो पहले तो स्ट्रेस होता था, आज से 10 साल पहले बहुत स्ट्रेस होता था। अब मुझे लगता है कि शायद इसका कुछ ना कुछ पर्पस है, क्योंकि मैंने देखा कि जब भी मैं लाइफ में बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था, डिसअपॉइंटेड था, जब कुछ नहीं दिख रहा था, उसके कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ जिसने मुझे अचंभित कर दिया। तो मुझे लगता है कि कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब कि कुछ शायद कुछ लेसन बेटर आने है। वाला है। एक तो इस पे कुछ लेसन है, हाँ। समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या लेसन उससे ले सकता हूँ। ज़्यादातर कुछ ना कुछ नज़र आ जाती है, और फिर उसको लेकर उसको थोड़ा काम कर लिया, 2-4-6 महीने बाद, साल भर बाद कुछ मैजिकल हो जाता है, और यू जस्ट फील सो ग्रेटफुल कि यार वाओ, कितना अच्छा था कि वो परेशानी आ गई थी, क्योंकि उसकी वजह से इतना अच्छा हो गया। अगर वो परेशानी नहीं आई हुई होती तो शायद आपकी ज़िंदगी जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही होती। जी, तो इस बुक में से आपकी एक लर्निंग कोई उठा सके कोई, या मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाट डू यू फील? मुझे लगता है कि एक हम सभी लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं ना, हम बहुत ही आहत हो जाते हैं, हम लोग हाँ, हर्ट। हर्ट हो जाते हैं। यस। किसी ने कुछ कर दिया, हर्ट हो गए, कुछ नहीं हुआ, अच्छा हुआ तो हर्ट हो गए, दिल से लगा लेते चीज़ों को। तो मुझे लगता है एक जो इसका वन ऑफ द लेसन्स है वो ये है क्या कि द रिवर नेवर टेक्स एनीथिंग टू इट्स हार्ट। हाँ, पर्सनली कुछ नहीं लेती। तो वो जो हर्ट जो होते हैं, क्योंकि वहाँ सेंटर पॉइंट ईगो हो जाता है। तो अगर हम अपने दिल से लगाना छोड़ दें तो मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आज आप गुस्से में हो, आपने मुझे कुछ अपशब्द बोल दिए, मैंने दिल से नहीं लगाया, अगले दिन मैंने आपको अच्छे से गुड मॉर्निंग विश कर दिया,
चीज़ें फिर से नॉर्मल हो गई। मैंने दिल से लगा लिया, अगले 2 साल तक मैंने नहीं बोला, मेरे अंदर वो उबल रहा है, आपके अंदर उबल रहा है, पता नहीं कितनी एनर्जी उसमें लूज़ हो जाएगी। पूरी एनर्जी स्टक हो जाएगी और आप 2 साल नहीं 2 जन्म तक भी आप रख सकते हैं। या सो दैट ये सबसे आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग ये है। सारी ही हैं, मुझे लगता है फ्लो लाइक अ रिवर, मुझे लगता है कि अपने आप में वो भी एक बहुत बड़ा लेसन है। बस चलती का नाम गाड़ी, चलते रहो, कोई ना कोई रास्ता कहीं ना कहीं से आगे पीछे ऊपर नीचे निकाल लो। तो सारे लेसन्स मुझे जैसे कि जितने भी लेसन्स हैं कहीं ना कहीं मेरे लाइफ के वो बहुत ही डीप वैल्यूज़ हैं अच्छा। जो कि इस बुक में रिप्रेजेंट रिवर के थ्रू हुए हैं। रिवर ट्रांसफॉर्म्स बेस्ड ऑन इट्स कंडीशन, तो वो भी एक है क्या कि हम्म, आप यहाँ हम बात कर रहे हैं तो हमारी एक अलग पहचान है, आइडेंटिटी है। जब मैं कोच कर रहा होता हूँ तो उस समय एक अलग व्यक्ति होता हूँ। जब मैं सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डाल रहा होता हूँ तो वहाँ अलग व्यक्ति होता हूँ। अपनी मम्मी के साथ अलग होता हूँ, अपनी वाइफ के साथ अलग होता हूँ। तो अपने आप को अडेप्ट करते रहना है। यस। जैसे नदी पहाड़ में अलग तरीके से होती हैं, मैदान में अलग तरीके से होती हैं, तो उसी तरह से बिजनेस मीटिंग में हो तो आप अलग तरीके से व्यवहार करोगे, आप अपने बच्चों के साथ हो तो आप अलग तरीके से व्यवहार करोगे। तो ये जो इंटेलिजेंस टू अडेप्ट, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा वर्च्यू है ह्यूमैनिटी के लिए। अगर आप वो करते रहे तो हर जगह आप ईज आउट फील करोगे। अब पता चला क्या कि आप जैसे बिजनेस डील्स क्रैक करते हो वैसे ही अपनी मम्मी के साथ बात कर रहे हो, आपको बहुत ऑकवर्ड फील होगा शायद, और उनको भी ऑकवर्ड फील होगा। तो वो एक समझ होना उसका बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बुक से हम जो समरी कह सकते हैं, एक सारांश निकाल सकते हैं, वो यही है कि आप अपने आप को सिचुएशन की तरह अडेप्ट करें। साथ ही साथ आपने एक जगह पे रिवर का और अबंडेंस का हम्म, भी रिलेशन आपने ड्रॉ किया था कि एक पॉइंट पे प्रोटैगनिस्ट कहता है लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। हम्म, तो वहाँ पर बोल उसको उसके गुरु बताते हैं, मार्ग हम्म, दिखाते हैं कि हम्म, तू और कुछ नहीं तो तुम स्माइल दे सकते हो। या। तो इसके बारे में कुछ बताइए। मुझे लगता है क्या कि हम अपने लाइफ को सिर्फ मटेरियल पैसे से, पैसे मटेरियल के से, टर्म्स या में कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आपके पास गाड़ी कौन सी है, उससे हम इवैल्यूएट करते हैं कि हम किसी को क्या दे सकते हैं। ज़्यादातर मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ डील करता हूँ, तो बेचारे खुद फंसे हुए हैं। उन्होंने कोई 10 करोड़ का घर खरीद लिया, अगर महीने की 10 लाख रुपए का ईएमआई जा रहा है, वो कहते हैं हमारे पास कहाँ है देने के लिए, राइट? तो हम हमेशा, मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों को कि लैक से ऑपरेट कर रहे होते हैं। लैक, यस, फ्रॉम अ स्पेस ऑफ लैक। हाँ, तो उनको लगता है कि मेरे पास क्या है, मैं कैसे दे सकता हूँ, मेरा तो अपना खर्चा नहीं चल रहा है। मुझे लगता है क्या कि हम सभी लोगों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, अनंत चीज़ें हैं। हम लिमिट करते हैं कि सिर्फ पैसा होना चाहिए जो कि हम किसी को दे सकते हैं। आप किसी को गाइड कर दो, कोई हेल्प चाहता है उसको आप हेल्प कर दो, ठीक है? श्रमदान कर दो, खाना खिला दो किसी को, पानी ही पिला दो, ठीक है? मुस्कुरा दो। मुस्कुरा दो, एक फ़ोन कॉल कर लो, या राइट? अभी इधर मैं आमिर खान के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था। उनकी अम्मी 2 फ्लोर ऊपर रहती थी, महीनों तक नहीं मिलते थे। तो उनकी वाइफ़ ने उनको बोला क्या कि व्हाट्स स्टॉपिंग यू? तो इट्स सो सिंपल। आप आपको देने के लिए बहुत कुछ है। आपका समय है, आपका स्माइल है, आपका एजुकेशन है। किसी दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई कॉलीग है, उसके साथ आधे घंटे के लिए बैठ जाओ, सुन लो क्या स्ट्रगल कर रहा है वो, राइट? राइट। आप अपने बच्चों से बात कर लो, आज उनका दिन कैसे रहा, राइट? गिव देम योर अटेंशन, गिव देम योर प्रेजेंस, प्रेजेंस। राइट? आप सब्जी वाले के पास आप जाते हो, राइट? जो पैसे मांग रहा है, दे दो, बार्गेनिंग नहीं करो, ठीक है ना? 10 रुपये ज़्यादा कमा लेगा या 50 रुपये ज़्यादा कमा लेगा। आप किसी बड़े होटल में जाते हो, वहाँ तो बार्गेनिंग नहीं करते हो, राइट। राइट? अ, तो बहुत कुछ दे सकते हैं हम। ब्लड दे दो किसी को, राइट?
आ, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके पास घड़ी पड़ी होगी बहुत सारी, जो आप यूज़ नहीं करते होंगे, किसी को दे दो। बैग्स पड़े हुए हैं, कपड़े पड़े हुए हैं, जो कि आप बहुत सारे वार्डरोब में लोग 20% 30% कपड़े ही यूज़ करते हैं, राइट 80% पड़े हुए रहते हैं। दे दो किसी को, संभाल के रखा हुआ है, उसमें कीड़े लग रहे हैं, राइट? फ्रिज पड़ा हुआ है, बहुत पुराना हो गया, दे दो किसी को। हम कैलकु अखबार पड़ा हुआ है, दे दो किसी को। गद्दी वाला लेकर जाएगा, 100-200 रुपए देगा, क्या फ़र्क पड़ता है आपको? आपकी मेड है, आपका ड्राइवर है, बोलो कि ठीक है, ले जाओ। वो बेचारा 200 रुपए कमा लेगा, उसको अच्छा फ़ील हो जाएगा, राइट? मुझे लगता है कि जो भी है, आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो, लाइफ़ का एक प्रिंसिपल यूजुअली मैं फ़ॉलो करता हूँ कि जो भी मुझे मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें थोड़ा-सा ऐड करके उनको वापस कर दूँ। लाइक लाइक कि अगर मैं हेयर कट के लिए गया, तो उसकी जो सर्टेन फ़ी है, तो मैं नेगोशिएट नहीं करता हूँ, मैं उसको थोड़े एक्स्ट्रा भी पैसे दे दूँगा। सब्ज़ी खरीदने के लिए गया, तो मैं उनके साथ बार्गेनिंग नहीं करता हूँ। जो भी प्राइस वो बोलते हैं, अनलेस कि बहुत ही एक्सटॉर्ट करने वाले हों या अनजान जगह पर मैं हूँ, जो भी माँगते हैं मैं उनको दे देता हूँ। अ, कहीं भी मुझे लगता है क्या कि मैं अगर कुछ पॉज़िटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, किसी भी कॉज़ के लिए, तो आई ब्रिंग माई सेल्फ फॉरवर्ड। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जहाँ मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ, बट मुझे लगता है कि अनफ़ेयर होगा उसको कैमरे पर शेयर करना। कई बार मुझे किसी में कोई क्वालिटी दिख जाती है, मैं उसको बता देता हूँ। उम, कोई अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। कई बार एयरपोर्ट पर आप मिल जाते हैं, जो एयर होस्टेस हैं या जो टिकट काउंटर पर जो लोग हैं, हाई प्रेशर सिचुएशन में काम करते हैं, उनको बोल देता हूँ, अप्रिशिएट कर देता हूँ उनको। अ, मेरे घर के लोग हैं, उनके लिए अगर मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो कर देता हूँ। कई बार अनजान लोग हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि जहाँ उचित लगता है, तो आई जस्ट इट जस्ट कम्स नेचुरली टू मी कि मुझे लगता है कि छोटी चीज़ें हमारे लिए, बहुत सारी चीज़ें इनसिग्निफिकेंट है हमारी लाइफ के लिए, जो कि किसी लाइफ के लिए, किसी के लिए माइलस्टोन हो सकता है। जैसे कि आप 5 स्टार होटल में जाके आप खाना खा रहे हो। उम, मेरे लिए शायद कोई मायने नहीं रखता कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या खाता हूँ। लेकिन मेरा कोई फैमिली मेंबर है जो कि अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है, मेरा कोई दोस्त है वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है। मेबी आई कैन टेक देम देयर, गिव देम एक्सपोज़र टू देयर लाइफ। सरप्राइज़ गिफ्ट किसी को भेज दो, कोई ओकेज़न नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही कुछ भेज दिया। एंड दे वंडर कैसे ये क्या कहाँ से आ गया? एंड देन यू टेल देम कि अच्छा क्यों भेजा तुमने? नो रीज़न, जस्ट बिकॉज़ मेरे पास भाव आया, मैंने तुमको भेज दिया। सो वी आर फ्रेंड्स वी आर फ्रेंड्स। ठीक है। तो अ, आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए। या मुझे लगता है क्या कि आपका टाइम है, आपका एफर्ट है, आपकी एनर्जी है। कुछ और नहीं दे सकते हो, एक अच्छा भाव रख लो। आई बिल्कुल जस्ट फील विश गुड फॉर यू। यस या और जब भी हम देते हैं, तो मुझे लगता है क्या कि दो और उसको राइट ऑफ कर दो। राइट क्योंकि हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं, वो वी आर ट्रेडर्स। कि हम सोच रहे हैं क्या कि मैं इसके बारे में बदले में अच्छा भाव रखूँगा, तो इसका भी मेरे लिए अच्छा भाव होना चाहिए। या फिर दैट शुड ट्रांसलेट इनटू सम प्रमोशन, सम इंसेंटिव, सम मनी, सम रिस्पेक्ट। आपने दे दिया। जैसे नदी इतना कुछ आपको देती है, चली जाती है, तो उसको तो याद नहीं रहता कि उसने आपको क्या दिया है। वो कॉपी पेंसिल नहीं लेके बैठती ना हिसाब किताब में ज़्यादा, या या तो मुझे लगता है कि हिसाब किताब में रहने से हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दो और अगर आप दे पाते हो कुछ, तो दो और भूल जाओ। ठीक है, पैसे दे सकते हो, लाख रुपए दे सकते हो, लाख रुपए दे दो। 1000 रुपए दे सकते हो, 1000 रुपए दे दो। 100 रुपए दे सकते हो, 100 रुपए दे दो। नहीं दे सकते हो, घर का कोई सामान दे दो। इट्स एज़ सिंपल। या या तो विवेक जी, ये आपसे मैं थोड़ी देर से पूछना चाह रही थी कि आपने अपनी केस स्टडीज डिस्कस की थी। हुँ। क्या कोई लवर्स भी आए हैं कभी आपके पास? नहीं, इस तरह के पर्सनल वाले लोग मेरे पास नहीं आते हैं। नेवर। अभी तक तो नहीं आए हैं। ओके। नॉर्मली बिज़नेस रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि हुँ, अभी एक रियल एस्टेट कंपनी कोई चलाते हैं, तो उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रुका हुआ था। तो वो क्लियर हो गया। हुँ, एक
इंडिया के वन ऑफ द टॉप सीईओज हैं, उनका कंप्लीटली डिसोल्यूशन थे, इन बिटवीन जॉब थे, उनको पता नहीं था क्या करना है, वो भक्ति भाव में लगे हुए थे। जबकि बात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि उनको उनका पैशन बिजनेस करना है। हम्म, वो कहते नहीं नहीं, मैं तो जाना नहीं चाहता हूँ, मैं कि मुझे वो सब नहीं करना है, उस दुनिया से मैं बाहर आ चुका हूँ। बट द पर्सन इज बैक अगेन इनटू द गेम एंड देन सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड्स। तो एक व्यक्ति आया था मेरे पास, उस बेचारा परेशान था, कंपनी में उसके डिपार्टमेंट में टीम लीडर था, कोई नहीं सुनते थे, उसका बॉस नहीं सुनता था। मेरे से बात हुई तो उसने बोला क्या कि मैं पूछा क्या चाहिए तुझे, तो कहता कि मुझे अमेरिका जाना है, सेम कंपनी में, तमिलनाडु के किसी गांव का लड़का था, शहर में आ गया था, शादी हो गई थी उसकी शहर की लड़की से, तो थोड़ा सा उसका भी प्रेशर था। मैंने पूछा और क्या चाहिए, तो कहता है कि नहीं बस मैं तो अमेरिका जाना चाहता हूँ। और शुरू में बात हुई थी तो उसने बोला था कि मेरा अपना कम्युनिकेशन स्किल वगैरह ठीक करना है, लोग मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, उनको ठीक करना है। तो मैंने पूछा क्या चाहिए, तुमको अमेरिका जाना है या ये चीज़ें ठीक करनी है? तो उसने बोला क्या कि ये चीज़ इसलिए ठीक करनी है क्योंकि मुझे अमेरिका जाना है। एज लक वुड हैव इट, 3 months डाउन द लाइन he was in the US in the same company, 7 times his India salary, 2 levels above. I was blown away. But how did it happen? It just happened. Blind spots थे, उसकी सिंसियरिटी ऐसी थी। चेन्नई में बंदा रहता था। आई स्टिल रिमेंबर कि संडे मॉर्निंग में 11 बजे सेशन था गर्मी के दिनों में। उसके घर पर रिश्तेदार आए हुए थे, छत पर चला गया था, लैपटॉप उसने छत पे रख दिया, धूप में खड़ा था, 2 घंटे का सेशन खड़े होकर छत के ऊपर तपती हुई धूप में उसने अटेंड किया हुआ था। अगर आपके पास ऐसा कमिटमेंट है तो आपको बस थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, थोड़ा डायरेक्शन चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। वो इतना ओवरवेल्म था, जिस दिन अपॉइंटमेंट लेटर उसको आ गया यूएस से, उसके बाद उसने कोचिंग से ब्रेक लिया क्योंकि अनबिलीवेबल था, टू विजिट ऑल द टेम्पल्स इन साउथ इंडिया। सर पता नहीं भगवान इतना कुछ दे दिया है थोड़ा छप्पर फाड़ के छप्पड़ फाड़ के दे दिया। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हैं। आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी है जिसने आपको तक शेक कर दिया? Yeah, somebody came to me who had tried suicide 17 times. नहीं हुआ? 17 बार में भी नहीं हुआ? 17 बार में नहीं हुआ। And to beat anxiety, that person would drive to Jaipur. दिल्ली से जयपुर ऐसे ही ड्राइव कर लिया, पैनिक अटैक हो रहा है, टेंशन हो रहा है, ड्राइव करके चले गए, कोई पर्पस नहीं, ऐसे ही आ गए। When the person shared the story with me, शायद महीनों तक शेकन था क्योंकि चाइल्डहुड में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, रात को मुझे नींद नहीं आती थी। आज वो व्यक्ति खुश है, फैमिली में अच्छे से इंगेज्ड है, करियर में प्रोग्रेस कर रहा है। तो पर्सनली जब मैं ऐसे केसेस आते हैं और इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है तो मुझे लगता है क्या कि आई थिंक आई एम जस्ट लकी टू, आई एम ग्रेटफुल, आई फील हम्बल्ड कि people are able to share such intimate things with you that they didn't share with anybody. पता नहीं ह्यूमैनिटी अपने साथ क्या क्या कैरी कर रही है, और ईश्वर ने मुझे एक माध्यम बनाया है उनको गाइड करने का, उनको एक रास्ता दिखाने का। तो विवेक जी, एक आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज बताई हमें, इसमें मेडिटेशन, माइंडफुलनेस का कोई रोल रहा है? बहुत ज़्यादा रहा है। मुझे लगता है कि मेरा जो कोचिंग है उसमें 3 चीज़ें एक जगह आके मिलती हैं। कन्वर्जेंस है 3 चीज़ों का, जो कि एक तो आपको मटेरियल लाइफ है, दूसरा आपका साइकोलॉजिकल वर्ल्ड है, और तीसरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। ओके।
तो हम जो हैं, हम अपने आप को भूल गए हैं। वो लाइट जो है, जो मैंने आपको लाइट बल्ब का मेटाफर दिया था, तो लाइट खुद ही नहीं दिख रही है। तो लाइट देखने की जो जर्नी होती है, वो स्पिरिचुअल जर्नी होती है। हुँ, वो आप ध्यान हो गया, माइंडफुलनेस हो गया, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो गए, बीइंग प्रेजेंट हो गया। वो एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है उसके लिए। तो वो लाइट को देखने की जो प्रक्रिया है, ज़्यादातर वो आध्यात्मिक मार्ग से जल्दी दिखती है वो। और एक बार वो दिख गई, तो बाकी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। हुँ, सो माइंडफुलनेस इंटीग्रल पार्ट है कोचिंग का, कि हम तो माइंडफुलनेस टिपिकली अगर लोग बात करते हैं तो सुबह में ध्यान करते हैं, शाम को ध्यान करते हैं। और हमारे साथ परेशानी क्या होती है कि जब क्रिटिकल समय है, अब सुबह में आपने 5 बजे मेडिटेशन किया, 3 घंटे तक आप शांत हैं, 11 बजे ऑफिस पहुँचे, कुछ तूफान मच गया। अब मेडिटेशन तो आपका काम ही नहीं कर रहा है, हाउ टू बी प्रेज़ेंट। तो आपको क्या करना है? हुँ, तो वी हैव क्रिएटेड अ सिस्टम जहाँ की छोटे-छोटे कैप्सूल्स बना दिए हैं, 2 मिनट का, 5 मिनट का, जिसको कि जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मीटिंग में जाना है, आप स्ट्रेस्ड आउट हो, ब्रीथिंग ऑब्जर्व कर लो 5 बार, काम हो जाओगे। हुँ, मीटिंग आपकी इंप्रूव हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस विल गेट बेटर, राइट? ये छोटे-छोटे जो इंटरवल्स पर माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज अगर हम करते हैं, तो उससे हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस या जो भी हम दिन में कर रहे हैं या रिलेशनशिप एक्सपीरियंस वो बेटर हो जाता है। तो सुबह शाम तो आप कर रहे हो, अच्छी बात है, कर लो। नहीं कर रहे हो, तो करना शुरू कर दो, क्योंकि सुबह में करना सबके लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल है। लेकिन दिन में जो छोटे-छोटे आप 2 मिनट का 5 बार ब्रीदिंग को ऑब्ज़र्व कर लिया, अ, इस तरह के छोटे-छोटे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके दिन के एक्टिविटीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। हुँ, या तो ये तो होता ही है। उसके अलावा मुझे लगता है कि हर व्यक्ति यूनिक है, तो हर व्यक्ति का अलग पर्पस है, हर व्यक्ति की अलग जर्नी है। तो उनको वो समझने की मैं कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि आई एम अ गुड लिसनर। तो बिना जजमेंट के, कंपैशन के साथ जब उनको समझता हूँ, तो मुझे उनका वो लाइट, वो स्पार्क दिख जाता है। दिख जाता है, तो उनको शेयर कर देता हूँ। उनको शेयर कर देता हूँ, तो ज़्यादातर लोग उसको एक्नॉलेज कर लेते हैं। उनको लगता है कि हाँ, सही में स्पार्क है। हुँ, कुछ लोग उम, अपने आप को डाउट भी करते हैं। उनके लिए ईज़ी नहीं होता है एक्सेप्ट करना कि वो इतने अच्छे भी हो सकते हैं। हुँ, एक बार वो समझ में आ गई, फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। प्रेज़ेंस, मुझे लगता है कि अगर शायद ह्यूमैनिटी को एक चीज़ आपके ह्यूमन एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकती है, वो है कि बीइंग प्रेज़ेंट। आपके लाइफ़ के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रेज़ेंस है। क्योंकि जब आप जहाँ हो, जो कर रहे हो, कंप्लीटली उसी में एनग्रॉस्ड हो, आप कहीं और डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे हो, हुँ, फ्यूचर की चिंता नहीं है। योर लाइफ इज़ टेकन केयर ऑफ। आपको जो चाहिए, वो क्रिएट कर लोगे। यस, कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम विस्टम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, किसी कोच को भी हायर करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप खुद कर पाते हो तो। इस समय हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, अगर हम 100% कंप्लीटली यहीं पर हैं, बिना आगे-पीछे की चिंता किए हुए और यहाँ पर हम अपना 100% डिलीवर कर पा रहे हैं, एवरीथिंग एल्स विल बी टेकन केयर ऑफ। राइट। तो विवेक जी, आपने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं हुँ, हुँ। और आप पे एक लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी आया। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ अपनी फ़ेवरेट लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स शेयर कीजिए। मैं पाओलो कोएल्हो से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। ओके। तो ही टॉक्स अबाउट ड्रीम इन द बुक अल्केमिस्ट। हुँ, बहुत ही गहरा इम्पैक्ट अल्केमिस्ट का मेरे ऊपर रहा है कि वो सपने तो थे पहले, बट
शायद उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं उसको, उड़ान? अ, एक तरीका समझा दिया कि ओके। कैसे तुम अपने सपनों में बिलीव कर सकते हो। हुँ, तो एक तो हाईली रिकमेंडेड है, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, हुँ, एंड पाउलो कोएल्हो इज़, आई बिलीव, द बेस्ट स्टोरी टेलर ऑफ आवर टाइम्स। उसके अलावा द पावर ऑफ नाउ बाय ओके। एकहार्ट टोल, हुँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हुँ, मेरे ऊपर बहुत ही उसका इम्पैक्ट रहा है। अगर रिसेंटली मैं बुक्स की बात करता हूँ तो एसेंशियलिज्म ओके। इज़ अनदर वेरी गुड बुक टू ओके। फिगर आउट कि व्हाट रियली ट्रूली मैटर्स। हुँ, वो फिगर आउट हो जाता है तो लाइफ आपकी बहुत आसान हो जाती है। तो ये 3 बुक मुझे भी स्ट्रेट अवे दिमाग में आ रहे हैं। प्लस अगर आपको लाइफ को नेविगेट करना है, अपने क्राइसिस से उभरना है, और अ, अप अपने आप को कॉन्शियस रखना है, पर्टिकुलरली अगर आप जॉब लॉस से जूझ रहे हैं या फिर किसी ऐसी स्थिति में स्टक हैं जहाँ की आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि बाय द फ्लोइंग रिवर हुँ, कुड बी ओके। अ वे फॉरवर्ड। याह! ओके विवेक जी, थैंक्स फॉर दोज़ ब्यूटीफुल रिकमेंडेशंस। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग टिप्स उनके साथ शेयर करने के लिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो ये थी हमारी बातचीत बाय द फ्लोइंग रिवर के ऑथर विवेक सिंह जी के साथ। हमने जाना किस तरह से हम लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। लव एंड लाइट।